आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी और उनके रिश्तेदारों पर आईटी के छापे दूसरे दिन भी जारी। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, राहत बचाव का काम जारी। अब मर्द भी महफूज नहीं। रियासत पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान का किया अगवा और फिर उसे बनाया जिनसी ज्यादती का शिकार। आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस के बजाय मुलाजमीन ने बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया, वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें तफसील से। महकमे इनकम टैक्स ने बुध को मुसलसल दूसरे दिन तेलंगाना के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मल्ला रेड्डी और उनके अरकान खानदान के घरों और दफातर की तलाशी का सिलसिला जारी रखा। बैक वक्त वजीर के अहाते इनके बेटों, दामाद और खानदान के दीगर अफराद और मल्ला रेड्डी ग्रुप के जेर इंतजाम मुख्तलिफ ओहदेदारों के तलाशी ली गई। तेलंगाना का पहला ओवरपास एक्सो ब्रिज जो जंगली जानवरों के आसान और महफूज नकलो हरकत में सहूलत फराहम करता है, कौमी शाहिरा 63 पर मंचुरियाल चंद्रपुर रोड पर आ रहा है। माहौलियाती पुलों की तामीर वाइल्ड लाइफ के राब्ते को बढ़ाने के मकसद से की गई है, जो जंगलाती इलाकों में हाईवेज पर गुजरने वाली ट्रैफिक की वजह से मुतासिर हो सकती है। रवायती अंडर पासिस के बरक्स जो जंगलाती इलाकों में बनाए जाते हैं, वानकेडी के करीब आने वाला इको पुल एक ओवर पास ढांचा है। जंगली जानवरों के ढांचे के ऊपर से गुजरेगी और गाड़ियों की आमदोरफ्त पुल के नीचे से गुजरेगी और इससे जानवरों को खुसूसन शेरों की तेज रफ्तार गाड़ियों के जल्द में आने से बचने के अलावा उनकी आसानी से नकलो हरकत में मदद मिलेगी। कागज नगर जंगल में मंचुरियाल चंद्रपुर रास्ता एक माहौलियाती हसास इलाका है, क्योंकि शेर आमतौर पर महाराष्ट्र से तेलंगाना की तरफ हिजरत करते हुए रास्ते से गुजरते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के सेक्रेटरी जस्टिस मोहन के मुताबिक तेलंगाना जल्द ही अपना बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाएगा। इस संदीप कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में बहुत सी साइट्स हैं जिन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स करार दिया जा सकता है। दुबका के बीजेपी एमएलए एम रघुनंदन राव ने बुध को इल्जाम लगाया कि पोडो अराजी के पुट्टों को कबाइलों के हवाले करने में ताखीर की वजह से मंगल को कोडागुडम में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास का कत्ल हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कबाइलियों से वादा किया था कि उन्हें पोडो अराजी के लिए पट्टे जारी किए जाएंगे, जिन पर वो बरसों से काश्त कर रहे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस ने बुध के रोज एक जाली तालीमी सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU, काकतिया यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह के जाली सर्टिफिकेट्स जब्त किए। गिरफ्तार अफराद में मडियाला आनंद कुमार 47 साल, एम हिमांत 35 साल और शेख शाहीन शामिल हैं। पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट देके अमेरिका और यूके को जिनको वीजा के लिए अप्लाई करना है, ऐसे लोगों को चिट किया जा रहा है करके हमें इंफॉर्मेशन मिला था। उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए SOT LB नगर टीम के इंस्पेक्टर सुधाकर, SI तकीउद्दीन और उनके टीम ने और चैतन्यपुरी पुलिस ने मिलके एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 4 जो आरोपी है उसमें 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। मेरे आनंद कुमार करके, ये यादाद्री भुवनगिर जिला रामानापेट का रहने वाला है। यहाँ पे LB नगर चिंतलकुंटा शक्ति नगर पे उसका फ्लैग डिजाइनर का शॉप है। ये फाइन आर्ट का स्टूडेंट होने से फोटोशॉप कैसा करना उसको अच्छी जानकारी उसके बारे में। उनका और एक साथीदार मल्लेबाग का हेमंत, ये जो है रिक्को ओवरसीज कंसल्टेंट करके सलीम नगर मलकपेट में कंसल्टेंसी चलाता है। और एक लेडी शेख शाहीन, वाइफ ऑफ शेख याकूब पाशा, ये ओवरसीज वे फॉर ओवरसीज कंसल्टेंसी करके मुसरमबाग मलकपेट में है, वहां पे वीजा प्रोसेसिंग की काउंसिलर है। और ये नंबर 4 जो है कल्याण, जो डायरेक्टर है वे फॉर ओवरसीज कंसल्टेंट मुसरमबाग सर, ये अभी फरार में है, ये हमें मिला नहीं। इनके पास से हमने तकरीबन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 10, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 14, आंध्रा यूनिवर्सिटी के 8, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के 6, काकतिया यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन SSC सर्टिफिकेट, गीतम यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, अन्नामला यूनिवर्सिटी, GRE सर्टिफिकेट, फेक आधार कार्ड, फेक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, फेक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फेक ऑफर लेटर, फेक बैंक सर्टिफिकेट, फेक पे स्लिप, फेक
फेक लोन सैंक्शन लेटर, फेक कोविड सर्टिफिकेट, फेक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फेक ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 फेक रबर स्टैम्प्स, एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक स्कैनर और 3 मोबाइल फोन इनसे पास से हमें बरामद हुए हैं। ये जो है 2-3 हजार रुपए में एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये नकली सर्टिफिकेट बनाते हैं और जो इनके पास में अनएम्प्लॉयड यूथ अप्रोच करते हैं इनको 50 से 60 हजार में एक सर्टिफिकेट ये लोग वहां पे दे रहे हैं। जो यूके और यूएस के वीजा के हर एक डॉक्यूमेंट को एक्चुअली उन लोगों ने भी क्रॉस चेक करना है। जो एजेंसी ने इश्यू किया है उन्होंने इश्यू किया कि नहीं उसके बारे में 100% अगर वो लोग क्रॉस करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है वो बाहर आ सकती है। आपको को भी इंफॉर्मेशन दे रहे कॉन्सुलेट की तरफ से और हम लोग भी उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे एरिया में पहाड़ी शरीफ में एक बड़ा रैकेट हमने पकड़ा था जिसमें 3 आरोपी को हाल ही में मैंने पीडी एक्ट में भी बुक किया है जो फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का गैंग चला रहे थे और जो पूरे सिटी में तीनों कमिश्नरेट में जिन्होंने इस तरह के हरकतें की थी। ये जो लोग हैं इनके पास में और भी कुछ अगर केसेस है तो पक्का बुक करके इन लोगों को भी हम पीडी एक्ट उनके ऊपर अमल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ ऐसे फेक एजेंसी का सहारा ले रहे हैं उनको एक ही हमारी वार्निंग है कि इस तरह की हरकतें मत कीजिए। अगर आप पकड़े जाओगे तो पूरी जिंदगी भर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप जो है आपके खिलाफ कड़क कदम उठाए जाएंगे। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी जिसने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सदर और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना में खानदानी सियासत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाया था, अब खुद ही कम अज़ कम 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी खानदानों से है। आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए वजीर आज़म की आबाई रियासत गुजरात और उसके पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। गुजरात की 182 में से 50 से ज़्यादा नशिस्तों पर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके करीबी ख़ानदान के सियासी रहनुमा हैं। इनमें से 30 से ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी से हैं जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें अपोजिशन कांग्रेस से शामिल किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि गुजरात में ओखा के करीब बेट दवारका से फर्जी मज़ारों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेट दवारका भगवान कृष्णा का मकाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मुखालफत के बावजूद बीजेपी हुकूमत सफाई जारी रखेगी। गुजरात के खंबात अमली हल्के में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारे भूपिंदर भाई वजीर आला भूपिंदर पटेल और हरीश भाई वजीर दाखिला हरीश संघवी ने बेट दवारका में फर्जी मकबरों को मुनहदिम कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़ार हो या कब्र गैर कानूनी है तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा। रियासत पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और बाद में फिर उसे छोड़ दिया। ये वाक़या लीडर कम्प्लेक्स रोड पर पेश आया। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत वसूल नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवान ने बताया कि वो दोपहर को अपने काम से घर जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी सड़क पर आकर रुक गई। कार में सवार 4 लड़कियों ने उससे किसी मकाम का पता पूछा। वो पता बता रहा था कि उसे कुछ सुंघा दिया गया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। नौजवान ने इल्जाम लगाया कि उसके बाद कार में एक एक करके चारों लड़कियों ने इसे जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया। नौजवान ने बताया कि चारों लड़कियों की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब मर्द भी महफूज नहीं। हवस के पुजारी अब लड़कियों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसी एक शर्मनाक वाक़ये में मुलव्विस प्राइवेट टीचर को एक अदालत ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये मामला हैदराबाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ सुरूरनगर पुलिस स्टेशन का है। साल 2018 में 49 साल खान की टीचर प्रकाश नारायण साकिन सुरूरनगर जो के फ़ोन पर फहश फिल्में देखने की लत का शिकार था, उसने 15 साल बच्चे को अपने मकान में ले जाकर इसके साथ गैर फितरी अमल अंजाम दिया। इस बात की शिकायत पर उसने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाद लड़के के घर वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये मुकदमा अदालत में जेर दौरान था। आज एलबी नगर की अदालत ने मुलजिम को 10 साल की कैद सुनाई और 45,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मकान मालिक के 81 तोला वजनी सोने की जेवरात की चोरी करने वाले खातून, उसके शौहर और मां को नारायण गोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मसरूका जेवर जब्त कर लिए गए। पूरा मामला यह है कि वरुण दोषी नामी शख्स ओल्ड एमएलएज क्वार्टर्स के पास रहता है। चंद दिन कबल उसकी वालदा की जानिब से छुपा कर रखे गए जेवरात का सुर्खा कर लिया गया था।
इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया और मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद उसके घर में काम करने वाले खातून सुनीता, उसके शौहर सुरेश और सुनीता की मां शोभा कर गिरफ्तार कर ली गई। दरअसल सुनीता ने मौका देखकर चोरी करने का अपने शौहर और मां के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद वो किसी को शक न हो इसलिए मकान में पहले जैसे ही काम कर रही थी। दुनिया की बेहतरीन टीम अर्जेंटीना को शिकस्त देकर सऊदी फुटबॉल टीम ने एक तारीख रकम की, जिस पर ममलिकत भर में जश्न का माहौल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को एक मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मेगा इवेंट का पहला अपसेट कर दिखाया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के लवसील स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में अर्जेंटीना की तरफ से पहला गोल मेसी ने किया, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने एक बाद देगर 2 गोल करके मैच में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली, जो मैच के आखिरी लम्हात तक बरकरार रही। सऊदी अरब की तरफ से पहला गोल मैच के 48वें मिनट पर सालेह अशहरी ने किया, जबकि दूसरा गोल महज 5 मिनट बाद सालिम अद्दरावसी ने किया। सऊदी अरब की टीम इस वक्त फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में 91 पर, जबकि अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है। सऊदी अरब की जीत पर सोशल मीडिया पर सारिफीन जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ सारिफीन इस अपसेट पर हैरान भी हैं। सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप में तारीखी जीत के बाद आज 4 शंबे को जश्न मनाने के लिए तातील आम का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जानिब से कौमी टीम की फतह का जश्न की तातील के साथ मनाने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। निजी और सरकारी शोबे में तमाम मुलाजिमीन और तमाम तालीमी इदारों के तलबा को छुट्टी दे दी गई। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने मेसी की अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा झटका लगा दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया। चेसपीक के वॉलमार्ट स्टोर में एक बंदूक बरदार ने फायरिंग करके 10 अफराद को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि उस शख्स ने, जो वॉलमार्ट में स्टोर मैनेजर है, अपनी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद उस शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। चेसपीक सिटी पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि शूटर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में 10 के करीब अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। ताहम वाज़ेह नहीं हुआ है कि हमलावर ने किस वजह से हमला किया। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, MBA और MCA कॉलेजों को अब मुतल्लका शोबा में मुमताज़ पेशा अफराद को मुकर्रर करने की इजाज़त होगी, जिसमें PhD की कोई लाजमी शर्त नहीं है। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी JNTU हैदराबाद के 7 फैकल्टी मेंबरान के साथ इस तालीमी साल से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का तसव्वुर मुतारिफ़ कराने का फ़ैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये इक़दाम उन कॉलेजों के लिए कारआमद साबित होगा जो बसूरत देगर नए मुतारिफ़ कराने गए कोर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोट्स में क्लासेस के इनेकाद के लिए मतलूबा तालीमी असनाद के साथ फैकल्टी मेंबरान की शनाख्त करना मुश्किल महसूस करते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों के मुकाबले का इफ्तिताह ज़िला एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई की शिरकत के साथ जनगामा डिस्ट्रिक्ट सीनियर मनी स्टेडियम में खनपुर MLA के डॉक्टर ताती कोंडा राज्य के ज़रिए किया गया। రాజయ్య గారి నాయకత్వం రాజయ్య గారి నాయకత్వం ఆశా బలహీన వర్గాల ముద్దు బిడ్డ గొప్పగా ఈరోజు మహిళలు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన IAS ఆఫీసర్లు ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వాళ్ళు అందరూ కూడా మహిళలే ఆ చదువు ఎందుకంటే వాళ్ళకి IQ ఎక్కువ ఉంటుంది, మగవాళ్ళకంటే 4 రెట్ల IQ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా వికలాంగులు అయితే దానికి డబుల్, దివ్యాంగులు అయితే దానికి డబుల్. అదేవిధంగా ప్లానింగ్ మగవాళ్ళకంటే 6 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే డిజైర్స్, పట్టుదల, ఏదైనా సాధించాలంటే 8 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది. నిగ్రహ శక్తి కూడా వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే ఏ పరీక్ష రాసినా ఇవాళ వాళ్ళే ఫస్ట్ వస్తారు. 10వ తరగతి వాళ్ళే, MBBS వాళ్ళే, IIT వాళ్ళే, అన్ని ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళే, ఉద్యోగాలు ఎక్కువ కొట్టేది కూడా వాళ్ళే. పొద్దున లేచి అక్కడ నక్కలగుట్ట బస్ స్టాండ్ దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి,
ఇక్కడ వాళ్ళందరూ మహిళలందరూ కూడా టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు 70% మగవాళ్ళు ఎక్కడ కూడా టీచర్స్ లేరు. అందుకని ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చాలా గొప్పగా చదువుకునే కార్యక్రమం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేక రకాలుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో అన్ని శాఖల్లో భారతదేశానికి ఒక మోడల్గా ఎక్కడ చూసి నేర్చుకోవాలంటే తెలంగాణను చూసి నేర్చుకోవాలి. రైతు సంక్షేమం ఎక్కడంటే తెలంగాణను చూసి నేర్చుకోవాలి. మహిళా సంక్షేమం ఎక్కడంటే తెలంగాణను చూసి వికలాంగుల సంక్షేమం ఎక్కడంటే తెలంగాణను చూసే స్థాయికి ఎదగాలి. రేపు ఇక్కడ ఇది అయిపోయిన తర్వాత 3వ తారీఖు లోపు మళ్ళా హైదరాబాద్లో మరి దివ్యాంగులకు సంబంధించిన ఈ కాంపిటీషన్ ఏవైతే పెడుతున్నారో రన్నింగ్ కావచ్చు, షార్ట్ పుట్ కావచ్చు, చెస్ కావచ్చు, జావలిన్ త్రో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టిన వల్ల మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ తీసుకొని మిమ్మల్ని హైదరాబాద్కి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. వీ షుడ్ గెట్ ఐడెంటిఫైడ్. అంటే అక్కడ పోయినా కూడా జనగాం సత్తా ఏందో చూపించాలి. రావాలంటే ఏదో నామకే ఏదైనా కూడా నామకే వాస్తే ఆడదాం ఇట్లా కుదరదు. మనం చాలా చెప్పొచ్చు, చాలా రకంగా ఎంతెంత వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా ఆడిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందరు సపాలు కొట్టి రాష్ట్ర 7 వచ్చినట్టు ఇప్పుడు 10 కావాలి, 15 కావాలి, డబుల్ ధమాక్ అంటారు కదా, డబుల్ కావాలి. సో ఇప్పటి నుంచి ఇప్పుడు గెలవండి. మళ్ళా 2వ తారీఖు వరకు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. దీనికి కావాల్సింది రెగ్యులర్ స్టామినా పెరగాలంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్. ఏదో ఇప్పుడు ఆడుకుందాం, దెబ్బలు తగిలించుకుందాం, మళ్ళీ అవి మన వరకు మళ్ళీ ఆడదాం అన్నట్టు కాకుండా రోజు ఆడుతుండేది ఉంటే డెఫినెట్గా దేంట్లో అయినా కూడా మనం అనుకున్నది సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మామూలుగా ఆటలాడే వాళ్లకు ఒక ఆట ఎంచుకున్నప్పుడు దేనికైనా కూడా కష్టపడాల్సిందే. కాబట్టి ఆ రకంగా గొప్పగా మీ క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించి తర్వాత గెలుపోవటంలో సహజం, ఓడిపోగానేమైనట్టు కాదు. అలా ఓడిపోయేదంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకా కసెక్కువ పెరుగుతుంది కానీ వచ్చేసరి ఫస్ట్ వచ్చేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా జనగాంకు పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా మరి కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न को 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कांग्रेस की कमेटी के हवाले करने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने बगैर किसी इख्तलाफ के ट्रंप की इस हुक्म के लिए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिससे महकमे ख़जाना को ट्रंप और उसके कुछ कारोबारों के लिए 6 साल की टैक्स रिटर्न से डेमोक्रेटिक कंट्रोल हाउस वीज़ा एंड मैनेज कमेटी को देने से रोक दिया गया था। जिला सिद्दीपेट के एक नौजवान किराएदार किसान ने अपनी 2 पहिया गाड़ी के लिए एक ट्रॉली डिज़ाइन गाड़ी तैयार की ताकि इसके फार्म हाउस पर रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। 28 साल किसान सरला राजू के पास कोई ज़री ज़मीन नहीं है, लेकिन उसने अपने ही गांव में 6 एकड़ ज़मीन लीज पर ली है। 6 एकड़ पर धान की काश्त करते हुए राजू 2 भैंसों और 4 गायों के साथ एक मिनी डेयरी फार्म भी चला रहे हैं। चूँकि उसे हर रोज़ अपने खेत से घास की कटाई और घर तक ले जाने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका 2 पहिया गाड़ी इस मकसद के लिए नाकाफ़ी निकली। वो दिन में 4 से 5 बार खेत और अपने घर के दरमियान चक्कर लगाता था। 2 पहियों पर घास की भारी बोझ को मुतवाज़न करना भी काफ़ी खतरनाक मामला था। राजू ने ट्रैक्टर या बैलगाड़ी के बारे में सोचना शुरू किया और उसने फिर ये गाड़ी की बुनियाद डाली और इस गाड़ी को बनाकर तैयार कर दिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने एमएलए की गैर कानूनी शिकार केस के अहम मुलजिम रामचंद्र भारती के खिलाफ मुबैना तौर पर तखल्लुस में पासपोर्ट रखने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला है कि उसने कर्नाटक के कुमार शर्मा के नाम से पासपोर्ट हासिल किया था। इस आईटी हुकाम को लैपटॉप और आईफोन में पासपोर्ट की कापी भी मिली थी, जो मुबैना तौर पर रामचंद्र भारती की है। पहले ही उनके खिलाफ 1 से ज़्यादा पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रखने का मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमा एसीपी राजेंद्र नगर गंगाधर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आमतौर पर किसी महकमे में काम करने वाले मुलाजिमीन अपने आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें अलविदा करते हैं, लेकिन तेलंगाना के आदिलाबाद में महकमे बर्क़ी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तबादले पर उनके दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिमीन ने आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस करने के बजाय बैंड बाजा नाच गाने के साथ न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि मिठाइयाँ भी तकसीम किए। बताया जाता है कि आदिलाबाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर NPDCL के हैसियत से उत्तम जादे खदमात अंजाम दे रहे थे। नए अजला के तश्कील के वक्त उत्तम जादे की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तौर पर तरक्की देकर आदिलाबाद तैनात किया गया था। इनकी आमद के बाद ज़िले में काम करने वाले मुलाजिमीन परेशान थे, क्योंकि वे इंतहाई सख्त ओहदेदार थे। वह हर बात पर मुलाजिमीन के साथ सख्ती से बर्ताव किया करते थे। बताया गया है कि उनकी तरक्की को अदालत ने कालादुम करार दिया, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया।
सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तबादले पर मुलाजमीन ने दफ्तर के बाहर बैंड बाजे के साथ डांस किया और मिठाइयाँ तकसीम की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी और उनके रिश्तेदारों पर आईटी के छापे दूसरे दिन भी जारी। अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में अंधाधुंध फायरिंग, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, राहत बचाव का काम जारी। अब मर्द भी महफूज नहीं। रियासत पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान का किया अगवा और फिर उसे बनाया जिनसी ज्यादती का शिकार। आला ओहदेदार के तबादले पर अफसोस के बजाय मुलाजमीन ने बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया, वीडियो हुआ वायरल। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।